प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब यूसुफ के जीवन की घटनाओं से अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में सीख रहे हैं। आज हम उत्पत्ति 42 के 5 से 43 के 15 पद पर अपने ध्यान को केंद्रित करने वाले हैं और देखेंगे कि यूसुफ और उसके भाइयों की भावनात्मक और तनावपूर्ण घटना। साथ ही यूसुफ के अपने भाई उसे पहचान नहीं पाते हैं और वो उनकी परीक्षा कठोर व्यवहार के साथ करता है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस अध्ययन के महत्वपूर्ण घटनाओं को समझें और इससे आत्मिक लाभ प्राप्त करें। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आपको याद होगा कि पिछले प्रसारण में हमने 42वें अध्याय के आरंभ में देखा था कि यूसुफ को पूरे मिस्र का अधिकारी बनाया जाता है और फिरौन के बाद अधिकार में वही दूसरे स्थान में था। दोस्तों, अब हम उत्पत्ति के 42 अध्याय के पद 5 से अपना अध्ययन आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। उत्पत्ति 42 उसका पद 5 लिखा हुआ है, इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने आए उनके साथ इस्राएल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। दोस्तों, अब हम पद 6 में उस नाटकीय पद पर आते हैं जो घटना यहाँ पर घटती है। उत्पत्ति 42 उसका पद 6, यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि यूसुफ उनका इंतज़ार कर ही रहा था। वो जानता था कि उसके भाई निश्चित तौर पर आएंगे ही। उस समय पूरे संसार भर के लोग अन्न लेने के लिए मिस्र जा रहे थे, क्योंकि यह अकाल विश्वव्यापी था। वो देख ही रहा था कि 10 लोगों का एक समूह आता है और वे मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम करते हैं। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि यूसुफ का स्वप्न व्यवहारिक रूप से पूरा हो रहा था। आपको याद होगा कि उसने यही स्वप्न देखा था फूलों के द्वारा से। अब दोस्तों, आप देखते हैं कि सभी बड़े भाई उसे प्रणाम करते हैं। पद 7 और 8 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। दोस्तों, आप जानते हैं कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया? वह उन्हें परखना चाहता था। हम आगे भी इस बात को देखेंगे कि वह उन्हें प्रश्न पूछ कर सारे समय परखता रहता है। पद 9 से 11 तक हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो? उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं हैं। दोस्तों, यूसुफ उन्हें और दबाने का प्रयास करता है अपने पद का उपयोग करते हुए। पद 12 और 13 में लिखा है, उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने को आए हो। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यूसुफ उन्हें बिना बताए अपने परिवार के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। वह उन पर भेदिए होने का दोष लगाता है। वे केवल 10 जन थे जो वहां आए थे, परंतु वे बताते हैं कि वे लोग 12 भाई हैं। एक भाई अपने पिता के पास घर पर है और एक नहीं रहा, अर्थात वे यूसुफ के विषय में कह रहे थे कि वो मर चुका है। अब तीसरी बार यूसुफ उन पर भेदिए होने का दोष लगाता है। पद 14 से 16 हम पढ़ते हैं, तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो, अतः इसी रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ ना आए तब तक तुम यहाँ से ना निकलने पाओगे। इसलिए अपने में से एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को
ले आए और तुम लोग बंदी रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएंगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे ना ठहरे तब तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चित ही भेदिए समझे जाओगे। दोस्तों, यहाँ पर यूसुफ अपने छोटे भाई के साथ मिलने का प्रयास कर रहा था, इस कारण वो ऐसा बात करता है। ये सब उसके सौतेले भाई थे, परंतु बिन्यामीन उसका सगा भाई था और वह उसे देखना चाहता था कि वो कैसा है, इसलिए वह उसे देखने के लिए इस प्रकार के तरीके का उपयोग यहाँ पर करता है। तब पद 17 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। दोस्तों, यहाँ पर आप पाते हैं कि वो उन्हें बंदी गृह में रख देता है। तब पद 18 में आते हैं, वहाँ पर लिखा है, तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। दोस्तों, यदि कोई वाक्य यूसुफ के भाइयों को एक संकेत दे सकता था कि यूसुफ कौन है, तो वो यह था जब वह कहता है, मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। स्पष्ट रूप से दोस्तों, उन दिनों में याकूब और उसके परिवार के अलावा अन्य लोग भी परमेश्वर को जानते थे। वे इस बात को भी जानते थे कि परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग बलिदान के द्वारा से जाता है। जो भी हो दोस्तों, संभवतः इस प्रकार की बातें उनके जीवन में कोई उत्सुकता नहीं ला पाई और हो सकता है कि इस व्यक्ति के ऊपर और अधिक संदेह उत्पन्न हो गया हो। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि जब कभी भी यूसुफ को गवाही देने का मौका मिला, आप देख सकते हैं उसने परमेश्वर के लिए गवाही दी और इससे वो कभी नहीं चूका। और निश्चित रूप से वह यहाँ भी एक गवाही दे रहा था, बता रहा था कि कौन सा परमेश्वर है जिसकी वो आराधना करता है। वो हमेशा ही परमेश्वर को महिमा देता रहा जो उसके जीवन को लिए चला रहा था। तब हम आगे बढ़ते हैं, तब पद 19 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदी गृह में बंधुआ रहे और तुम अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ। तब पद 20 में पढ़ते हैं, और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले ना जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। दोस्तों, ये सब भाई अब सयाने हो चुके थे, उनकी उम्र बढ़ चुकी थी और इनमें से कुछ की आयु तो 50 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। अब ये लोग अपने आप को बड़ी दुर्दशा में पाते हैं। उनके साथ वो व्यवहार कर रहा था, डील कर रहा था जो परमेश्वर का भय मानता था, परंतु वे डर गए थे क्योंकि उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह उनके साथ भविष्य में आगे चल के क्या करने जा रहा है। तब पद 21 को पढ़ते हैं, कहता है, उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है उसकी ना सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। दोस्तों, जो कुछ हो रहा है वह बहुत रोचक है। वे इब्रानी में बात कर रहे थे जो यूसुफ समझ सकता था। अब तक यूसुफ उनसे किसी दोभाषीय या एक ट्रांसलेटर के माध्यम से बातें कर रहा था और वो प्रकट कर रहा था कि वो एक मिस्री व्यक्ति है। अब वे अपना गुनाह स्वीकार करते हैं और वे बात कर रहे थे। पद 22 में हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है, रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो, परंतु तुमने ना सुना। देखो, अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। दोस्तों, वो यह महसूस कर रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है वह उनके ऊपर परमेश्वर के द्वारा एक बदला है जो उन्होंने यूसुफ के साथ किया था। अब दोस्तों, हम एक नए विषय पर आते हैं जहां पर हम देखते हैं कि शिमोन का बंदी बना करके यहां पर रखा जाना। उत्पत्ति 42 अध्याय के पद 23 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यूसुफ की और उनकी बातचीत एक दुभाषिया के द्वारा होती थी, इससे उनको मालूम न हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। 24, तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा, फिर उनके पास लौटकर और उनसे बातचीत करके उनमें से शिमोन को छांट निकाला और उनके सामने उसे बंदी बना लिया। दोस्तों, वे कहते हैं कि यह दुर्दशा उनके ऊपर इसलिए आई है क्योंकि उन्होंने अपने भाई यूसुफ के साथ बुराई की थी। वे वास्तव में अब पश्चाताप कर रहे थे। यूसुफ उनकी हर एक बातों को सुनता है, वो समझ रहा था और वह उनके लिए कायल होता है। वह उनके पास जाना पसंद करता है कि वह उन्हें
अपनी बाहों में उनके कंधे को हाथ रख करके प्रत्येक से गले मिल करके कहे, हे मेरे भाई। लेकिन वो अभी ऐसा करने का साहस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वह अपने भाई बिन्यामीन से शायद फिर कभी नहीं मिल पाता। इसलिए अब वह उनकी एक कठिन परीक्षा लेता है कि वे अपने एक भाई को यहाँ पर छोड़कर जाएं। और यह शिमोन है जो यहाँ पर कैद में रुकता है। दोस्तों, इन सब बातों के द्वारा यूसुफ भावुक होकर रो पड़ता है, परंतु वह वहाँ से हट जाता है और अपने चेहरे को धोता है। इसके बाद वह फिर से अंदर आता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, और वो अपने आप को प्रकट नहीं करता है। तब पद 25 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उसके रुपये को भी रख दो, फिर उनको मार्ग के लिए भोजन वस्तु दो। अतः उनके साथ ऐसा ही किया गया। वह उनके रुपयों को नहीं ले सका दोस्तों। उसने न केवल उनके अनाज की कीमत को उन्हें वापस लौटा दिया, परंतु रास्ते के लिए उनके भोजन की व्यवस्था भी किया। तब 26 से 28 पद में हम पढ़ते हैं, तब वे अपना अन्न अपने गधों पर लाद कर वहाँ से चल दिए। सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया बोरे के मुंह पर रखा हुआ दिखलाई पड़ा। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो लौटा दिया गया है, देखो वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी ना रहा और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है। दोस्तों, वे इसे परमेश्वर का दंड मानकर चल रहे थे। यदि आपका रुपया आपको वापस मिल जाए तो इससे क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? दोस्तों, निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत अच्छा था, परंतु यहाँ पर वे सामान लेने के बाद पैसे देना भूले नहीं थे, परंतु उनका पैसा उन्हें लौटा दिया गया था। वे पहले से ही यह महसूस कर रहे थे कि वे इस कठोर शासक के साथ मिस्र में मुश्किल में हैं, जिसने उनके जीवन को कठिनाई में डाल दिया है। दोस्तों, यह सिर्फ उनकी चिंता को बढ़ा देता है जब वो पैसा उन्हें मिलता है। आश्चर्य होता है कि वे तुरंत मिस्र देश में वापस क्यों नहीं चले गए। आप ऐसे समय में दोस्तों, यदि आप होते तो आप क्या करते? वे भय के कारण वापस नहीं गए, क्योंकि उन पर चोरी का आरोप लगाया जाएगा। तब पद 29 से 34 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस बात को जानते हैं कि 9 भाई अपने घर को वापस लौटते हैं। लिखा है, तब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृत्तांत उसे इस प्रकार सुनाया। जो पुरुष उस देश का स्वामी है, उसने हमसे कठोरता के साथ बातें की और हमको देश के भेदिए कहा। तब हमने उससे कहा, हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं। हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं। एक तो जाता रहा, परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस पुरुष ने, जो उस देश का स्वामी है, हमसे कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए कुछ ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं, सीधे लोग हो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। दोस्तों, आप इस बात को याद रखें कि शिमोन को मिस्र में छोड़ दिया गया है। अब शिमोन यहाँ पर है और बाकी 9 भाई लौट चुके हैं। तब पद 35 में हम आते हैं, यह कहकर वे अपने अपने बोरे से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपये की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपये की थैलियों को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गए। उन्होंने यह बात समझा कि ये कोई चाल है जो उनके साथ चली गई है। तब पद 36 में लिखा है, तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया। देखो, यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। दोस्तों, आप देखते हैं बेचारा याकूब
अब वह व्यक्ति नहीं रहा जिसे हम पहले जानते थे, ना ही वह विश्वास करने वाला व्यक्ति है जिसे हम थोड़ी देर में आगे जाकर देखेंगे, परंतु वह अब बूढ़ा हो चुका है, वो आगे बढ़ रहा है। अब वह डींग नहीं मारता है, परंतु वह बहुत निराशावादी हो गया है। वो कहता है सब वस्तुएं मेरे विरुद्ध में हो रही हैं। उसके बेटे यूसुफ ने ऐसी बातें नहीं कही होती, परंतु याकूब यहाँ पर कह रहा है। यूसुफ ने वही कहा होता जिसे कई साल बाद प्रेरित पौलुस ने लिखा और कहा था, जो रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 28 पद में हम पढ़ते हैं। लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। दोस्तों, इसके आगे हम पद 37 से 38 को पढ़ते हैं, जहां पर हम पाते हैं, लिखा है, रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास ना लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग ना जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया और वह अब अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। मित्रों, याकूब का जीवन इस बालक बिन्यामीन के जीवन से लिपटा हुआ था। आप यहाँ देखेंगे कि यूसुफ याकूब का सबसे चहेता व प्यारा पुत्र है, क्योंकि वह उसकी प्यारी पत्नी राहेल का पहला पुत्र था। अब यूसुफ नहीं रहा और यह उसके लिए बहुत दुख की बात थी। वह कहता है, यदि ऐसा होगा तो वह मर जाएगा, जीते जी वो मर जाएगा। वह उसके दाहिने हाथ का पुत्र था, वह याकूब के बुढ़ापे का सहारा था। इसलिए याकूब कहता है कि वह उसे मिस्र देश में जाने नहीं देगा। उधर बेचारा शिमोन इस बीच बंदी गृह में तड़प रहा था, परेशान हो रहा था। मित्रों, यहाँ पर उत्पत्ति का 42 अध्याय समाप्त होता है। अब हम अध्याय 43 से अपना मनन जारी रखेंगे, क्योंकि ये कहानी जो है बहुत रोचक होती जा रही है। इस अध्याय 43 का जो विषय है वो है याकूब अपने पुत्रों को अब मिस्र भेजता है। भाइयों का यूसुफ के घर में स्वागत किया जाता है। मित्रों, आप देखते हैं कि अकाल की जो भीषणता थी उसके कारण याकूब के पुत्रों को बिन्यामीन के साथ मजबूरी में दोबारा मिस्र देश जाना पड़ता है और यूसुफ के सामने हाजिर होना पड़ता है। अब तक यूसुफ ने अपने आप को उन पर प्रकट नहीं किया था कि वह कौन है। तो आइए हम देखते हैं याकूब अपने पुत्रों को मिस्र भेजता है। पद 1 और 2, देश में अकाल और भी भयंकर होता गया। जब वह अन्न जो वे मिस्र से लाए थे समाप्त हो गया, तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। मित्रों, यहाँ पर याकूब को अनुमान हो जाता है कि यदि वे मिस्र नहीं जाएंगे तो भूख से मर जाएंगे। तब पद 3 से 5 में लिखा है, तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे सम्मुख ना आने पाओगे। इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे, तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे। परंतु यदि तू उसको ना भेजे तो हम ना जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना हो तो तुम मेरे सम्मुख ना आने पाओगे। यहाँ पर उस पुरुष का जो संदर्भ दिया गया है ये यूसुफ से है, परंतु वे उसे नहीं जानते थे। उसने उन्हें एक कठिन प्रस्ताव दिया था। वे जानते थे कि वह ऐसा ही करेगा। यहाँ पर यहूदा अपने पिता से कहता है निश्चित तौर पर कि यदि हम वहाँ जाएं तो हमारे साथ बिन्यामीन का जाना आवश्यक है। यदि आप उसे इस समय नहीं भेजोगे तो हमारे जाने का कोई अर्थ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वह पुरुष हमें नहीं देखेगा, हमें नहीं मिलेगा। तब पद 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब इस्राएल ने कहा, तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है, क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया? उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंबियों की स्थिति के विषय में इस रीति पूछा, क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है? क्या तुम्हारे कोई और भाई भी है? तब हमने इन प्रश्नों के अनुसार उससे वर्णन किया। फिर हम क्या जानते थे कि वह कहेगा, अपने भाई को यहाँ ले आओ। दोस्तों, आप देखते हैं कि बेचारा बूढ़ा याकूब सचमुच अब बहुत परेशान था।
वो कहता है, आखिर तुमने उस आदमी को यह बताया ही क्यों कि तुम्हारा एक भाई और भी है? उसे यह एहसास नहीं था कि यूसुफ को यह बात पहले से ही मालूम थी, लेकिन याकूब की इच्छा थी कि उसके बेटों ने अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखा। तब पद 8 और 9 में हम पढ़ते हैं, फिर यहूदा ने अपने पिता इसराइल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं। इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने ना पाएंगे, वरन जीवित रहेंगे। मैं उसका जामीन होता हूँ, मेरे ही हाथ से तू उसको वापस लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुँचाकर सामने ना खड़ा कर दूँ, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। मित्रों, अपने पिता को दिए गए उत्तर में भाइयों ने काफ़ी समझदारी दिखाई थी। उन्होंने पिता से कहा कि उनका इरादा उस आदमी को सब कुछ बताने का नहीं था, लेकिन वह लगातार उनसे पूछताछ कर रहा था। फिर यहूदा बिन्यामीन के लिए जामीनदार बनकर आगे आता है। मित्रों, आज आपके और मेरे पास इस बात को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आज हमारे पास आपके लिए, मेरे लिए एक जमानतदार है जो यहूदा के गोत्र से है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने वह स्थान ग्रहण किया है और मेरा चरवाहा बन गया है। उसने मेरी जगह ले ली है और मेरे दंड को स्वयं उसने अपने ऊपर ले लिया है। मैं उसके मानकों पर खरा उतरने में असमर्थ था दोस्तों, मैं उसके स्तर तक पहुंचने में असमर्थ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आगे बढ़कर मेरी जमानत ली और मेरे लिए अपने प्राण दे दिए। यहाँ हमें मसीह यीशु का कितना अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है यूसुफ के जीवन से। तब पद 10 और 11 में लिखा हुआ है, यदि हम लोग विलंब ना करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। तब उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरे में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसा थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंधित द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम। आप यहाँ पर देखेंगे कि जिस चीज़ की कमी उन्हें थी वह अनाज था। उनके पास रोटी की कमी थी दोस्तों, जो जीवन के लिए सबसे ज़रूरी थी उस समय। उनके पास शहद, मेवे, मसाले सब कुछ थे, परंतु रोटी नहीं थी। इसलिए याकूब कहता है कि उन्हें उस आदमी के लिए एक तोहफा भेजना चाहिए, कुछ उपहार लेकर के जाओ। और इस उपहार के जरिए असल में वह यही कहना चाह रहा था, चलो उसे प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं कि हम उसके लिए कुछ उपहार दें। तब पद 12 से 14 में हम पढ़ते हैं, फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ, और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रख कर लौटा दिया गया था उसको भी लेते जाओ, कदाचित यह भूल से हुआ हो। अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ, और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। यहाँ पर बूढ़ा याकूब बिन्यामीन को अपने से अलग करता है और उसे उसके बड़े भाइयों के साथ भेज देता है। दोस्तों, अब वह नाटकीय पल आता है जब वे एक बार फिर यूसुफ के सामने खड़े होते हैं। पद 15, तब उन मनुष्यों ने वह भेंट और दूना रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिए, और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। दोस्तों, इस समय आप यूसुफ की भावनाओं का अंदाज़ा लगा सकते हैं जब उसकी नज़रें बिन्यामीन पर पड़ती हैं। मित्रों, भाइयों के बीच मेल मिलाप का यह अद्भुत चित्रण है जो यहाँ पर प्रकट किया गया है। जैसा नीति वचन में लिखा है, यह क्या ही भली और सुहावनी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। दोस्तों, आइए हम इस भाईचारे का जीवन, आपसी भाईचारा एक दूसरे के साथ बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है। हमारे जीवन में इसी बात की यदि कमी है, यदि किसी बात की कमी आज कलीसिया में, परिवारों में है, तो वो है इस प्रकार का भाईचारा। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें, प्रतिज्ञा करें कि अपने कलीसिया में, अपने परिवार में ये भाईचारा बनाए रखें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं प्रभु, तो आपका आत्मा हमसे बातें करता है। आज यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है प्रभु संसार में, लोगों को, विश्वासियों को, तो वो है प्रभु इस
प्रेम की, इस आपसी भाईचारे की। पिता परमेश्वर, जो रोटी आज हमें चाहिए वो केवल आपके पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है, जो हमारा छुड़ाने आ रहा है, जो हमारा जमानतदार है। पिता, अनुग्रह करना कि ये वचन हमारे सभी दर्शकों के जीवन में वह उत्तम आशीष लेकर आए जो आप उन्हें देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का अध्ययन आपको कैसा लगा? कृपया फ़ोन करके हमें बताएं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष आप पर बनी रहे। प्रिय मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब यूसुफ के जीवन की घटनाओं से अपने जीवन के लिए भी गंभीर और विचारणीय बातों को सीख रहे हैं। आज हमने देखा कि कैसे पुराने कर्मों का प्रभाव समय के साथ सामने आता है और मनुष्य को आत्म परीक्षण के लिए प्रेरित करता है। यूसुफ अपने भाइयों की परीक्षा लेकर उनके मन में परिवर्तन लाना चाहता है। वहीं याकूब का अपने पुत्र के प्रति प्रेम और चिंता भी स्पष्ट दिखाई देती है। मित्रों, यदि आज आपने भी अपने परिवार के साथ कुछ गलत किया है तो ये याद रखें कि आज नहीं तो कल आपको प्रतिफल देखने को ज़रूर मिलेगा। तो फिर देर किस बात की है? आज ही अपने संबंध को ठीक कर लें, चाहे पति पत्नी हो या भाई बहन हो या फिर माता पिता। एक दूसरे को क्षमा करें और मसीह में एक नई जिंदगी आरंभ करें, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, 30 साल। यूसुफ ने 30 साल की उम्र में मिस्र के कार्यभार को अपने हाथ में ले लिया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, भाइयों में से मिस्र देश में किसको छोड़ दिया गया था? ए, शिमोन, बी, रूबेन, सी, यहूदा या डी, बिन्यामीन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 9651497 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।